वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ अलग चैप्टर से, अपने मैथमेटिक्स से हट करके तो नहीं, टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे हम। आज हमारा जो डिस्कशन होने जा रहा है वो डिस्कशन होगा कि आप लोग के जो भी अभी बोर्ड एग्जाम में आप लोग जाने वाले हैं, तो उस पर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को जो समझना है यहाँ पर कि मैथमेटिक्स में किस चैप्टर का कितना वेटेज है, क्लियर है ये? कितने चैप्टर्स, जो चैप्टर्स जो आपको सैम्पल पेपर्स सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, तो उसका टाइम मैनेजमेंट हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। और साथ में एग्ज़ाम के टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रो कॉन्स, उस सारी चीज़ों को आज हम लोग जल्दी से यहाँ पर क्लियर करते हैं, बिना कुछ बकवास की बात किए। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि सीबीएसई ने जो आपके पूरे मैथमेटिक्स को जो डिवाइड किया है, टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और उस 7 पार्ट्स के थ्रू ही आपको अलग अलग मार्किंग किया हुआ है। कि ऐसे पहला आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा, अब कहोगे अलजेब्रा तो हमारे मैथमेटिक्स में दिखता नहीं है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा को सीबीएसई ने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे आपका पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल भी आपके अलजेब्रा का ही पार्ट्स है। उसके बाद आपका आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी आपके अलजेब्रा का ही पार्ट्स है। यस, अभी एक चीज और भी है, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इतने पार्ट्स आपके अलजेब्रा में आते हैं, और इन चारों चैप्टर से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो आप लमसम मान सकते हो कि इन चारों चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एक नंबर इधर उधर हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इस तरीके से आ सकते हैं। क्योंकि इन्होंने चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बताया, इन्होंने पूरा एक अलजेब्रा का वेटेज बता दिया। 20 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स आप ऑन एवरेज रख सकते हैं, और ऐसे ही आते हैं। अभी हम सैंपल पेपर में भी देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस हैं, उनके मार्किंग सिस्टम्स क्या हैं, क्या क्या मार्क्स हमें देते हैं, पेपर पैटर्न क्या, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये एक आपका सिंगल चैप्टर है। जैसे ये आपका सिंगल चैप्टर, इसमें कोई अदर चैप्टर नहीं है, 6 मार्क्स का पूरा है। ये भी आपका सिंगल चैप्टर है, इसमें आपके 6 मार्क्स हैं, तो आप इसको सही से पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों अलग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मान लीजिए वो अलग हो गया, जिसमें हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तमाम चीज़ें इसमें हैं, सेक्शन फार्मूला है। लेकिन ये ज्योमेट्री जो है, ये मेन टॉपिक वो है जहाँ पर हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ते हैं। क्लियर है? ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में भी, वहाँ हम लोग जो है क्या करते थे, वहाँ कॉन्ग्रुएंसी ही पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर हम ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी है। और यहाँ पे ज्योमेट्री में दूसरी चीज़ क्या है आपका, दूसरी चीज़ यस सर्कल है, सर्कल भी ज्योमेट्री का पोर्शन है। और तीसरा क्या है, यस कंस्ट्रक्शन भी आपका ज्योमेट्री का ही पोर्शन है। तो ये 3 चैप्टर हुए, ये तीनों चैप्टर्स मिला करके अगेन 15 मार्क्स। 15 का मतलब आप फिर से भी समझ सकते हैं, 5 मार्क्स ये तीनों में क्या है, सीबीएसई ने डिवाइड कर रखा है 5 नंबर्स में। इतना क्लियर आपको? अब यहाँ पर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 चैप्टर्स हैं। एक तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये तो आपको पता ही है, पहला चैप्टर जो 8वां चैप्टर आपका है। और उसी के जस्ट बाद हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना होता है, मतलब कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये इसमें है। तो ये दोनों टॉपिक मिला करके इन्होंने बनाया है 12 नंबर। तो मान के चलिए, तो कई बार हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके 6 नंबर के आ जाते हैं, और 6 नंबर ट्रिग्नोमेट्री की आ जाएगी। कई बार ये हो जाता है कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो सकता है कि 7-8 नंबर्स के आ जाएं। जैसे सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, तो सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने क्या किया है, इसमें जो 8 नंबर के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और 4 नंबर के ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये रेशियो इधर उधर हो सकता है, मैंने पहले ही कहा कोई फिक्स नहीं, 12 तो 6 नंबर में डिवाइड होगा। ये रेशियो इधर उधर हो सकता है कि 4 नंबर का ये, 8 नंबर का ये, 8 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, कुछ भी हो सकता है। अब वैसे 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, तो 5 नंबर का ये चीज़ें आ सकती हैं। नाउ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में भी आपका 2 चैप्टर है। 2 कौन कौन सा है, एक तो आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर आपका है। और दूसरा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये 2 चैप्टर आपके मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब ये होता है जहां पर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं।
चाहे वो सरफेस एरिया हो या वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एरिया कहीं पर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसमें हमारे मेंसुरेशन में आते हैं। और इसके मार्क्स यहाँ पर गिवन है 10 मार्क्स। मतलब कि आप इसमें मान सकते हैं कि 5 नंबर आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। अब ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जिससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, इससे भी इससे भी। अगर मान लो सरफेस एरिया वॉल्यूम से आ गया तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब कि 3 मार्क्स में आ जाएंगे, फिर 2 मार्क्स में आ जाएंगे, तो मिला के 5 नंबर हो गया। नाउ लास्ट में स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी, ये 11 नंबर्स हैं। अब अगर देखा जाए 11 मार्क्स में स्टैटिक्स कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो यहाँ पर सीधे मैं बताना चाहूँगा कि स्टैटिक्स में अभी जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर में प्रोबेबिलिटी के शायद आई थिंक केवल 1 नंबर का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। और स्टैटिक्स से टोटल 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए उसमें दिखा रहा है क्योंकि उसमें वो केस स्टडी के भी 4 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे जब तो समझ में आएगा आपको। तो कहने का मतलब भी ये जैसे 11 मार्क्स लिखा हुआ ना, तो 11 मार्क्स में वो उसके ऊपर है कि दोनों मिला के आपको किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस देगा। लेकिन ऑलरेडी मतलब कि देखा जाए तो अक्सर करके मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है 50-50 का रेशियो सीबीएसई रखता है कि अगर 2 चैप्टर्स हैं तो 50-50, 3 चैप्टर्स हैं तो सारे मार्क्स को तीनों चैप्टर्स में डिवाइड कर देगा। कुछ एकाधे नंबर्स का गैप इधर उधर हो सकता है, इतना क्लियर है। तो ये हमारा वेटेज है पूरे चैप्टर वाइज चीज़ों को, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा और उसके हिसाब से तैयारी भी करिए। ना हम लोग नेक्स्ट आते हैं पेपर के पैटर्न को देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, उसकी मार्किंग क्या है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो आप सभी के पास अगर सैम्पल पेपर हो तो एक बार इसको देखने से पहले सैम्पल पेपर अपने सामने रख लीजिए, और सैम्पल पेपर ना भी हो तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैम्पल पेपर का लिंक सेंड कर दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सैम्पल पेपर को जरूर देख लीजिए एक बार। यहाँ पर सैम्पल पेपर में यहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, 2 पार्ट्स गिवन है। और पार्ट ए में आपके उसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चंस है, और ये 16 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कितने मार्क्स के हैं? 1 मार्क्स के, मतलब कि टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको टोटल मिलने हैं। क्लियर है ये? तो एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव तो ये है नहीं, पहला जो सेक्शन है 16 मार्क्स का, इसमें आपके एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल से आधे पेज में वो होंगे वो चीज़ें, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट्स में 4 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। केस स्टडी के क्वेश्चंस का मतलब, केस स्टडी का क्वेश्चन मतलब आपको केस स्टडी गिवन होंगी, 4 केस स्टडीज होंगी। आप इसमें देखना जो है, ठीक है। जब 16 नंबर्स के आपके क्वेश्चंस खत्म होंगे, 16 नंबर के बाद आपके सेक्शन 2 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है। और यहाँ पर जो आपके 16 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के, इसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन का मतलब कि मान लीजिए कि 16 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन, मतलब इस तरीके से होगा कि या तो ये करो या तो ये करो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा हो आपको अगर, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऑप्शन दिया हुआ और करके, ऐसे ही आपको 5 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे और करके आपको ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि 16 में 5 में मिलेगा, 11 में नहीं मिलेगा ऑप्शन। मतलब 11 में आपको वो करना है, 5 में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसमें आपके क्या है, 4 केस स्टडीज होगी, और चारों केस स्टडीज में 4 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? 4 केस स्टडीज, 4 क्वेश्चंस। वैसे होने के तो 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है यहाँ सीधे लिखा हुआ है सेक्शन 2 हैज 4 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडीज, ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। मतलब कि 4 क्वेश्चंस में मतलब 5 जो ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। मतलब कि 4 क्वेश्चन है केस स्टडीज के, इसके अंदर हर केस स्टडीज में, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 4 केस स्टडीज, मतलब पहली केस स्टडी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडीज के। इसमें आपको पहले केस स्टडीज में 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन। करने कितने आपको? इसमें से 4, इसमें से 4, इसमें से 4, इसमें से 4, एक की छूट है आपको। मतलब कि टोटल कितना करना है आपको? 16 क्वेश्चंस यहाँ भी करना है। और ये भी सारे के सारे कितने मार्क्स के हैं? 1 मार्क्स के हैं। मतलब टोटल कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स। और ये जो केस स्टडीज के जो क्वेश्चंस होंगे आपको मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 4
ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वहाँ पे कोई एक सही होगा, वहाँ पे टिक लगाना है। क्लियर इतना? मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में हैं और शुरुआत में ऑब्जेक्टिव नहीं है। नाउ आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा पार्ट बी आपका। जैसे यहाँ पे 16 यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए, 17, 18, 19, 20 ये हो गया। 21वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। 21 से 26 तक के क्वेश्चंस, मतलब कि 6 क्वेश्चंस होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, इसका मतलब टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए ये। क्लियर? अब इस 6 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको और करके ऑप्शन दिया होगा, मतलब कि 2 क्वेश्चंस में, मतलब कि 4 क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं होगा और 2 क्वेश्चन में ऑप्शन होगा। क्लियर है इतना? नाउ जो 27 से 33 क्वेश्चन मतलब 26 के बाद 27 तक 33 तक के क्वेश्चन हैं, मतलब कि टोटल 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 नंबर के हैं, मतलब 7 3 जा 21 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो 21 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ये 3-3 नंबर के हैं। इसमें भी 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे। क्लियर है? मतलब 5 में कोई अदर क्वेश्चंस और करके ऑप्शन में कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, लेकिन 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे उसमें जिसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो ये करिए या तो ये करिए। नाउ लास्ट में जो सबसे आपका लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, पहले 4 नंबर का क्वेश्चन सबसे बड़ा होता था, इस बार सीबीएसई ने 5 नंबर के क्वेश्चन को सबसे बड़ा क्वेश्चन किया है कि 3 क्वेश्चन होंगे उसके, और 3 क्वेश्चन हैं मतलब 15 मार्क्स के। और आप देखेंगे ये टोटल अगर हम इसको ऐड करें तो टोटल ये 80 मार्क्स होता है। क्लियर? 80 मार्क्स का ये पूरा पैटर्न है आपके पेपर का। और इसमें आपको याद रखना है, जिसमें भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे ये पहला मैंने बताया सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन है, तो इसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे जिसमें इंटरनल चॉइसेस हैं, मतलब कि आप चॉइस कर लो ये करना है कि ये करना है। इसमें आपके सेक्शन बी में क्या है, 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन सब में है, 4 करना है, इसमें तो छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सब के 2-2 क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस वाले हैं, इसमें केवल 1 है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो इसमें और करके क्वेश्चंस आएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पर कोई दिया और करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कोई दिया, ये पहला ये दूसरा, तो ये दोनों क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से होंगे, ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि ये मैं सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि दोनों के दोनों पेपर एक ही चैप्टर के हैं, अलग अलग नहीं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का, ऐसे नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री का तो दूसरा भी ट्रिग्नोमेट्री का है, एक सरफेस एरिया का तो दूसरा भी सरफेस एरिया का ही है, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल का तो दूसरा भी उसी चैप्टर का है। पहले लोग क्या करते थे ना कि ये दूसरे का, ये दूसरे चैप्टर का है, तो ये वाला इजी चैप्टर इसको याद कर लेते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, कि हमारे पास टोटल 180 मिनट हैं, तो 180 मिनट को हम टाइम में कैसे मैनेज करें कि हमारा पेपर सही टाइम में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना, क्वेश्चन छूट जाता है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर को कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो आइए चलते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसा मैंने एक बार बताया था ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये टाइम टेबल क्या सभी के लिए है, सभी के लिए नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट्स जो कमज़ोर है काफ़ी, उनको तो मैंने बताया था आपको पास होने के लिए करना है, तो उनके लिए तो टोटल हमें कितना है, सीबीएसई ने टोटल 180 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि 3 घंटे। तो उनके लिए 180 मिनट भी क्या पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, भारी पढ़ेंगे ना। वो क्या करेंगे, पूरे घंटे वहाँ परेशान रहेंगे वो। तो उनको तो बस वो करना जो मैंने बताया था कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखिएगा, जो भी चीज़ें हैं, जैसे बड़े वाले क्वेश्चन में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बड़े क्वेश्चन को उठा लीजिए, अदरवाइज छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर्स के, ये ऑब्जेक्टिव टाइप 16 नंबर्स हैं, यहाँ से उठा लीजिए कुछ, इस तरीके से जुगाड़ करिए। 1-1 नंबर में ये 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, फिर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कई बार प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, कई बार इसमें केस स्टडी वाले में प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे, तो 4 नंबर यहाँ से मिल सकता है। तो आप ज़्यादातर कमांड इस 1 मार्क्स वाले पे करिए, कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपको सही हो, थोड़ा सा इधर उधर दोस्तों की हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो अब उनके लिए जो एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन छूटते हैं, वो कहते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, और एक वो स्टूडेंट जो अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं
उनको कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, वो भी देखें। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बताता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को देखा, पढ़ा, और आपको पता है ये पेपर आपको 15 मिनट पहले मिल जाता है। 15 मिनट आपको मिलते हैं इस पेपर को पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट आराम से इस पेपर को पलट करके पढ़िए, समझिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो क्या पहले करना है, क्या नहीं करना, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देख ली टाइमिंग, टाइम का मैनेजमेंट। तो पहले मैं टाइम का मैनेजमेंट उनके लिए कर रहा हूँ जो थोड़े ब्रिलियंट हैं, जिन्हें लगता है कि इसको हम तेजी से कर सकते हैं। तो आपका जो ये फर्स्ट 16 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, ये दोनों क्वेश्चन आपको 50 मिनट में इसको खत्म कर देना है, मैक्सिमम 50 मिनट में। 50 मिनट 32 क्वेश्चन हैं, मतलब आपको करीब करीब 2 मिनट के आसपास दिया जा रहा है। 1.5 मिनट से ज़्यादा थोड़ा सा, 2 मिनट थोड़ा कम। तो आपको इस करना है कि 50 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन आप खत्म कर दीजिए। नाउ सेकेंड जो मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, इसको आपको 30 मिनट में खत्म कर देना है। 30 मिनट का मतलब कि एक क्वेश्चन पर आपको मैक्सिमम 5 मिनट देना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो ये आपको दिख रहा है 7 नंबर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हैं, इसके लिए आपको दिया जाता है टोटल 40 मिनट। 7 क्वेश्चन 40 मिनट, मतलब कि आपको करीब करीब 6 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। ठीक है, 6 मिनट एक क्वेश्चन, मतलब करेक्टली 6 मिनट नहीं, थोड़ा सा कम मिलेगा 6 मिनट से, लेकिन 6 मिनट से अंदर अंदर खत्म कर देना क्वेश्चंस को। नाउ ये जो है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 40 ही मिनट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 3 हैं, इसमें 7 थे, टाइम इसलिए बराबर दिया जा रहा है दोनों का। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको मान के चलिए 12 से 13 मिनट मिल रहा है। क्लियर है? तो अब इसको जोड़ा जाए तो 50, तो 160 मिनट हो रहे हैं टोटल, और बच रहे हैं आपके पास 20 मिनट। 20 मिनट आपको बचा के दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है आपको? क्योंकि आप बड़े तेजू खान टाइप के लोग हैं। तेजू खान एक होते हैं ना, या 30 मार खान बोले, बहुत तेजी में आप लोग चलते हैं। तो आप लोग इस 20 मिनट में अपनी बुक को, मतलब कि अपनी नोटबुक जो कॉपी है, उसको ससरी निगाह से एक बार पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या कहीं कुछ गलत है। और पढ़ने का तरीका ये नहीं केवल नोटबुक अपनी कॉपी बस ऐसे देख रहे हो, क्वेश्चंस को भी देखो, क्वेश्चंस क्या है, क्या सॉल्यूशन किए हो, मतलब थोड़े तेजी से ससरी निगाह से, कि आप 10-15 मिनट में पूरी कॉपी को अच्छे से जांच लो। अपनी कॉपी खुद जांचना है आपको। क्वेश्चंस पढ़ो और सॉल्यूशंस देखो, क्वेश्चंस पढ़ो, सॉल्यूशंस देखो। ठीक है, ये काम तुम्हें 15-20 मिनट करना है। 36 क्वेश्चंस टोटल हैं इस तुम्हारे इस क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन को देखते हुए अपने सॉल्यूशंस को देखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि तुम क्वेश्चंस में हो सकता है कोई जो डाटा लिखा हुआ है, कहीं पे 2 लिखा था, तुमने 3 लिख दिया गलती से। ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक्स होता है। कई बार क्वेश्चन पढ़ने में तुमने हड़बड़ी की, हड़बड़ी करते ही रहते हो तुम जैसे लोग, तो हो सकता है दोबारा क्वेश्चन पढ़ने पे वो चीज़ें पकड़ में आ जा रही है। ये तो कॉइन था, कॉइन तो 2 बार उछाला गया, मैंने एक ही बार कर लिखा है, तो ये चीज़ें पकड़ में आएंगी। तो एक बार इन चीज़ों को पेपर से मैच करना, इसके लिए तुम्हारे पास 20 मिनट्स हैं। क्लियर? इतना कर लो तो अच्छी बात है। अब जो है कुछ ऐसे लोग जो एवरेज हैं, वो अपना टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। वो बार बार कहते हैं कि मेरा आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। आता हुआ अगर क्वेश्चन छूट गया तो आपने टाइम वेस्ट कहाँ पे किया था? नाते हुए क्वेश्चन पे किया होगा या कहाँ पे किया, आई डोंट नो। बट आपके पास जब आता हुआ क्वेश्चन छूट जा रहा है, इसका मतलब कि आपके पास रिवीजन का भी टाइम नहीं है। तो कम से कम इतना करिए, रिवीजन का टाइम ना भी हो आपके पास तो कम से कम जो 20 मिनट हमने इनको रिवीजन के लिए दिया था, वो 20 मिनट भी आप उपयोग कर लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो कैसे करेंगे आप? आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे 32 क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। यहाँ मैं लिख दूँ ना, ये ब्रिलियंट लोगों के लिए था और ये हमारे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जिनके आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्लियर? तो आप ये 50 मिनट के क्वेश्चंस को 60 मिनट में करिए। घड़ी को सामने रख लीजिए एकदम, 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ टाइम की। 60 मिनट में आपके 32 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। मतलब कि हर क्वेश्चन पे अगर 32 है तो करीब करीब 2 मिनट आपको मिल रहा है, करीब करीब। ठीक है, 2 मिनट में आपके एक क्वेश्चन हो जाए। और ये जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो जल्दी। और इसको जो इनको 30 मिनट दिया गया है, इसमें आपको 30 मिनट ही दिया जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, इसमें आपको 30 मिनट ही मिलेगा।
आपके मिनट यहाँ बढ़ सकते हैं, आप इसको 45 मिनट में करिए 45 मिनट्स में, इसको भी आप करिए 45 मिनट्स में, और ऐसे मिला लिया जाए तो आपके टोटल ये हो गए 180 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट। लेकिन आपसे भी ये आशा रखी जाती है कि कम से कम 5 मिनट पहले, कम से कम 5 से 10 मिनट पहले पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। और वो 5 मिनट 10 मिनट आप कहाँ से बचाएंगे? वो 5 मिनट 10 मिनट इस वाले पोर्शन से बचाना है आपको। ये जो 32 क्वेश्चंस हैं, ये 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, टिक लगाने, क्वेश्चन पढ़ना है, टिक लगाना है फटाफट, और एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप यहाँ से इसको भी 50 कर सकते हैं 50 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चन जो 2 मिनट के हैं, जो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको 2.5 मिनट लग जाए, लेकिन कुछ हो सकता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन वो आपके 10 सेकेंड में हो जाए। तो दोनों चीज़ें हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के टाइम आपके पास बच रहे हैं, तो उनका यूज कहाँ करेंगे आप? लास्ट में, या इन क्वेश्चन में आपको और टाइम चाहिए इसमें यूटिलाइज कर लो, या तो 5 मिनट आखिरी में बचा लो कि ताकि तुम भी एक बार देख लो क्वेश्चन को, क्या क्या हमने किया, क्या नहीं किया है। क्लियर है सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं जो मेरे पास हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा है कि जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कहा ना कि 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, जब तुम ग्राउंड में जा रहे हो तुम्हारे पास 70 मिनट है, उस 70 मिनट में बिल्कुल जी जान लगा दो, हर बाजी लगा दो, हर टेक्निक्स यूज कर लो उस मैच को जीतने के लिए। और जब एग्जामिनेशन में जा रहे हो तुम्हारे पास 180 मिनट है, ये याद रखना कि तुम्हारे पास 180 मिनट है, और एक एक मिनट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। मिनट छोड़ो, सेकंड इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इस टाइम शेड्यूल से रख के चलोगे तो आप देखोगे कि आपके पास समय नहीं बचेगा। बिल्कुल आप एग्जैक्ट इस टाइम पे चलिए, आपके पास समय नहीं बचेगा कि हम इधर उधर कहीं देखें भी। तो ऐसे कंडीशन में ये होगा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके बैठने जा रहे हैं तो आपको जितना पानी पीना हो पी लीजिए, पानी थोड़ा कम पीजिए, नहीं तो बार बार आप शौचालय ही जाते रहोगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप जितना भी 1 2 3 4 करना हो सब पहले से कर लेना, उसके बाद एग्जामिनेशन में बैठो, ताकि कोशिश ये रहे कि 3 घंटे में आपको कहीं उठ करके जाना ना पड़े, ना तो पानी पीने जाना पड़े, ना ही कहीं 1 2 3 4 करने जाना पड़े। ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड थिंग है कि आप लोग सामने अपनी घड़ी रखो, और घड़ी को सामने घड़ी रखो, और घड़ी को देखते रहो समय समय पर कि हमारा टारगेट क्या था, कितने टाइम में हुआ। जैसे कि हमने एक ओवरऑल एक सेक्शन का भी टाइम बताया कि ये 60 मिनट में होना चाहिए। क्लियर है? और इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन का भी टाइम तुम्हें पता है कि मैक्सिमम 2 मिनट एक क्वेश्चन का टाइम है, कि 2 मिनट से ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम है। 2 से 2.5 चला गया ठीक है, चलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा अगर एक ही क्वेश्चन में 3-4 मिनट चला गया मतलब तुमने एक क्वेश्चन को छोड़ने का इंतजाम काम कर लिया है। फिर उसके बाद है कि जो घड़ी को सामने रख करके आपको सारे काम करने हैं। जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करो तो साफ तो इतना बेकार लिखते हैं मैथमेटिक्स में कई बार लोग कि देख करके गुस्सा आ जाता है टीचर्स को। कई बार मैं ही जब कोचिंग की कॉपियाँ चेक करता हूँ, इतना बुरा लिखते हैं लोग, मतलब कि लगता है किसी और भाषा में लिख दिया है। मतलब 2 3 4 समझ नहीं आता, 2 3 बन गया, 3 4 बन गया, 3 का पैर जाके 4 से मिलाया, इस तरीके से नहीं करना, साफ लिखो। और जो हम रफ वर्क करते हैं तो हमेशा कोशिश करो कि जो हमारी कॉपी है, मान लो कि हमारी कॉपी है, अगर इधर तुम आंसर, यहाँ पर तुम आंसर लिख रहे हो इधर, ठीक है, इसी के जस्ट साइड में रफ वर्क करो, पीछे मत करो। पीछे करने से क्या होता है, जब इधर आप वर्क करते हो बार बार पीछे उलट के देखते हो, बार बार पीछे उलट के देखते हो आंसर रफ जो किए हुए हो, तो कई बार क्या होता है ना, जब पुराना जो रफ किए हुए हो तो पता चला कि उसका आंसर उठा करके लिख दिए। क्लियर? तो कई बार कन्फ्यूजन होता है और माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसा मत करो कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, तो जस्ट जहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसी के बगल में रफ करो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद आप क्या है कि जो फॉर्मूला बेस मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है लेकिन लिखने का तरीका पता है कि कैसे फॉर्मूले को लिख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे 10-12 नंबर के, तो उस तरह के फॉर्मूले को अगर आप चार्ट टेबल बनाना चाहते हो, हेक्सागोनल का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो लास्ट पेज पे जाके बना सकते हो, आखिरी पेज पे जाओ, वहाँ पे बना लो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसके आंकड़े तुम उससे देख सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं कि सर ये जो पेपर है, क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक सीक्वेंस से सॉल्व करें या दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसा चाहे वैसा सॉल्व करें। तो उससे पहले तो सोचो कि मेरा जो कहना होगा, मैक्सिमम लोगों का कहना यही है कि हमें क्वेश्चन को सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए।
सीक्वेंस में सॉल्व करने से क्या होता है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो उसके लिए वो थोड़ी सी आसानी रहती है कि उसके पास, क्योंकि जो आंसर शीट होती है वो भी एक सीक्वेंस में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा कि हाँ शुरुआत के 16 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, उसके बाद 16 वो भी 1 नंबर के हैं, फिर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 5 नंबर के। इस तरीके से अगर क्वेश्चन इधर उधर होगा कि 1 नंबर का एक आगे है, एक सबसे लास्ट में, एक कहीं बीच में है, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को परेशानी तो होती है। लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लिखने को लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप एक सीक्वेंस में लिखिए। और सीक्वेंस में आप कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखने का तरीका ये है कि पहले तो देखिए जो आपके एग्जाम की जो कॉपी होती है उसकी लेंथ जो होती है वो करीब करीब 27.94 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होती है। 28 सेंटीमीटर मान लो, A4 साइज की कॉपी मान के चलो आप कि 28 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी करीब करीब 21.5 सेंटीमीटर की होती है, 21.50 कुछ करके, और इसकी जो थिकनेस होगी, अब करीब करीब 34 पेज होता है, 34 पेज है, 0.5 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस होगी। तो इतनी मोटी कॉपी आपके पास है, इतनी लंबी कॉपी, आप A4 साइज का पेपर देख सकते हैं। और इसमें जो लाइनिंग होती है ये करीब करीब 20 लाइन इसमें आपकी होगी, 21 लाइनिंग होती है, और आपको इसमें लिखना है। तो आपको अगर मान लीजिए कि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर ऐसी कॉपी है तो आप आधे में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आधे में, ठीक है, और आधे में दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आप कितने नंबर के क्वेश्चंस को कितने पेज में छोड़ सकते हैं, कितना पेज छोड़ सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सही है, इसके लिए आप हाफ पेज छोड़ सकते हैं, आधा पेज। जैसे पेपर है, आधे में एक क्वेश्चन हो जाएगा, आधे में दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो आपका है, मान लीजिए कि इसके लिए 8 पेज में करीब करीब आप मैक्सिमम 8 पेज में ये आपका 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपका 60 नंबर क्वेश्चन 1 मार्क्स के है, तो ये आपके मैक्सिमम 1 से 2 पेज में चला जाएगा। अगर आप एक लाइन छोड़ के भी लिख रहे हैं तब भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो एक पेज में एक क्वेश्चन करिए, 6 क्वेश्चन है, 6 पेज में हो जाएगा। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, ये भी आपके एक पेज में हो जाते हैं, एक पेज ज़्यादा नहीं लगेगा, ये भी आपके 7 से मान लीजिए 10 पेज लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आपके भी 3 मार्क्स के, मतलब कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 पेज में जाते हैं, तो मतलब इसके लिए अगर 3 क्वेश्चन हैं 6 पेज हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है, इतना आपको क्लियर हो गया ना कि अगर जो है मान लीजिए कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं तो आप 2-2 पेज छोड़ दीजिए उसके लिए। अगर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी 1-1 पेज छोड़िए, इसके लिए भी 1-1 पेज छोड़िए, इन सब के लिए आधा पेज चलेगा। क्लियर इतना? तो ये सारी बातें यहाँ पर थी। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ और भी जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए, पेपर पैटर्न से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, तो आप जरूर बताइएगा। उन सब के बारे में मैं आपको कमेंट में आपको जानकारी दूंगा। और अच्छे से जाइए, पढ़ाई करिए, और सारे सीक्वेंसेस जो मैंने बता दिया है घड़ी को साथ में रखिए, और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करिए। मेरा बस यही कहना है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करिए, जिससे अभी तो बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड्स एग्जाम में जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया उसको सॉल्व नहीं किया है। कम से कम महाराज उसको तो सॉल्व कर लीजिए। कब सॉल्व करिएगा? जब खत्म हो जाएगा बोर्ड एग्जाम तब सॉल्व करिएगा, या सीधे डायरेक्ट वहीं जाके सॉल्व करेंगे? तो एक आदत बन जाएगी आपको। तो इसको, इन सारी चीज़ों को आप सॉल्व करिए। बाकी जो है इसको ध्यान में रखिएगा, केयर करिए अपना सब कुछ। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, बाय बाय।